23 जुलाई 2024। ये वह तारीख है जब एक लड़की के पास में उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वह कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि आज हमारा सालों पुराना सपना पूरा होने वाला है, यानी कि आज हम शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोस्तों, वो जो लड़की थी वो ये सारी चीज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जो लड़की थी वो शादी के लिए अपने बॉयफ्रेंड को काफी टाइम से बोल रही थी, लेकिन वो शादी करने को तैयार नहीं था। बट जब एकदम उसके बॉयफ्रेंड का उसके पास में ऐसा कॉल आता है ना, और वो शादी के लिए बोलता है, तो उसे लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये लोग लगभग 2 साल से भी ज्यादा रिलेशनशिप में थे। इनका रिश्ता अच्छे तरीके से चल रहा था। वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि जिस लड़के से वो सालों से प्यार करती थी वो अब उसके साथ में शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने वाला है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसके घर से थोड़ी सी दूरी पर एक जंगल बना हुआ था जो कि बहुत सुनसान था। वहीं पर नॉर्मल से जो बगीचे वगैरह होते वो बने हुए थे। वहां पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे लड़की को बुलाया था, वो भी अकेले। तो दोस्तों, वो जो लड़की होती है वो पहुंच जाती है फौरन ही अपने बॉयफ्रेंड की बताई हुई जगह पर। बट वो जैसे ही वहां पर जाती है तो वो पाती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो अकेला नहीं था। उसके साथ में 4 लोग और मौजूद थे और 5वां उसका जो बॉयफ्रेंड था वो लड़की जैसे ही वहां पर जाती है तो दोस्तों, वो जो 5 के 5 हैवान होते हैं वो उसे लड़की को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। उसको वो लोग गलत तरीके से टच करते हैं। वो उसके एक एक शरीर के अंग पर गलत तरीके से मार रहे थे और उसके कपड़े पूरी तरह से वो लोग फाड़ देते हैं। कपड़े फाड़ने के बाद ये लोग उस लड़की का दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ में गंदी गंदी चीज करते हैं और उसको इतनी बुरी तरह से मारते हैं दोस्तों, जिसके बारे में शायद मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वो लड़की थी वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी क्योंकि वो अकेला नहीं था। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 4 लोग और मौजूद थे। वो बुरी तरह से उस लड़की को पीटते हैं। फिर आखिरकार है तो वो इंसान ही ना, वो दम तोड़ देती है। वो इन सब चीजों को इतना सही नहीं पाती उसकी मार को, और वो जो उसके साथ दुष्कर्म हो रहा था उसको इतनी बुरी हालत कर दी थी दोस्तों उसकी, कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। बट क्या रीजन था इसके पीछे का? क्या गलती थी उस लड़की की? क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार कर बैठी या उससे शादी करने के लिए चली आई? यही गलती थी क्या? चलिए समझते हैं आज के इस पूरे केस को, यह पूरी की पूरी कहानी। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से टाउन जिसका नाम खगड़िया, ऐसा करके वहां से निकल कर आई है। यह पूरी की पूरी वारदात 2 साल पहले की है, क्योंकि वहां पर एक 18 साल की लड़की रहा करती थी जो कि दलित परिवार से आया करती थी। वो लड़की लगभग 2 साल से भी पहले से एक लड़के के साथ में रिलेशनशिप में थी और वो उस लड़के से इतना प्यार करती थी कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैंने शुरुआत में आपको बताया ना कि वो उस लड़के के लिए अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर जो जंगल बना हुआ था, सुनसान, वहां पर तक चली गई थी अकेले। तो सोचो आप लोग, वो कितना प्यार करती थी। वो एक ऐसा जंगल था जहां पर दिन में भी कोई भी गांव का व्यक्ति जाने से घबराता था। लेकिन फिर भी वो लड़की दोस्तों अपने बीएफ के लिए वहां पर चली गई थी, तो वो उससे इतना ज्यादा प्यार किया करती थी। बट वो जो लड़का था वो शायद उस लड़की से प्यार नहीं करता था। जी हां, वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहकर उसके साथ में कई बार में उसके साथ संबंध बना चुका था। और जब वो लड़की शादी के लिए बोला करती थी ना कि आज चलो हम शादी कर लेते हैं, हमारे रिलेशनशिप को इतना टाइम बीत गया है, तो दोस्तों वो शादी के लिए ना ये हाल कर देता था और बोलता था कि यार अभी शादी नहीं करनी है, वो फलाना ढिमकाना। वो तरह तरह के बहाने मारता था। वो लड़की बार बार उस लड़के से शादी के लिए बोलती थी, बट वो शादी के लिए हाँ नहीं करता था। और वो जो मासूम सी नादान सी लड़की थी वो अपना फायदा उठाती रही। वो लड़का उसको यूज करता रहा, उसका फायदा उठाता रहा। यही सब कुछ चलता रहा लगभग 2 साल तक। अब दोस्तों, 2 साल के बाद ये सारी चीजें ज्यादा होने लगी। वो जो लड़की थी वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती कि यार तुम तो मुझसे इतना प्यार करते हो, तो फिर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? मेरे साथ शादी कर लो। वो लड़की बार बार उस लड़के अपने बॉयफ्रेंड से जिद कर रही शादी के लिए, और वो जो लड़का है वो उसे बार बार उसे कर रहा है। शादी वगैरह के बारे में वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब ऐसे ही ना
इन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो शादी। दोस्तों, यहां पर वो लड़का नहीं कर रहा था और फिर दोस्तों वही तारीख आती है जो तारीख मैंने आपको बताई, 23 जुलाई। 23 जुलाई को वो जो लड़का था वो अचानक से एकदम उसके पूरे तरीके से हाव भाव बदल चुके थे और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुम अकेली। उसके घर से थोड़ी सी दूर पर जंगल बना हुआ था और वहां पर उस लड़की को बुलाने की कोशिश करता है। वो लड़की भी बहुत खुश हो गई कि यार, अभी तक तो शादी की ना थी लेकिन अब तो हो गई। सोचकर देखो दोस्तों, कोई लड़की कितना खुश होगी कि जिससे वो प्यार करती है वो उसे अपना हस्बैंड बनाने के लिए जा रही थी। कितनी खुशी होगी उसके दिल में। उस बेचारी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वो अपना सब कुछ मान रही है वो उसे एक खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा था, वो उसे यूज कर रहा था। उसने लड़के ने शायद उससे नहीं प्यार किया था, तो इसीलिए वो जो लड़की थी वो उससे चली जाती मिलने के लिए, जिसके बाद में उसने उसके साथ क्या किया वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। उस लड़के ने और उसके दोस्तों ने उसके साथ में इतनी गंदी वाली हरकत की थी कि दोस्तों उस लड़की की जो बोन्स थी उनको भी उन लोगों ने बुरी तरीके से तोड़ दिया था। दोस्तों, ऐसी हैवानियत उन लोगों ने उस मासूम लड़की के साथ में की और ऐसी हैवानियत करने के बाद उन लोगों ने उस लड़की को मारकर वहीं पर जंगल में फेंक दिया था। अब जैसे ही दोस्तों वहां पर लोकल काम करने वाली महिलाएं थीं और उस लड़की की जो भाभी थी वो वहां पर काम करने के लिए आई थी। जब उन लोगों ने देखा कि वो लड़की इस तरीके से बहुत खतरनाक उसके संग हैवानियत की गई, वो मरी पड़ी हुई थी। लिटरली इस घटना से पूरा गांव दहल गया था दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बेरहमी और इतना गलत तरीके से कोई कैसे मार सकता है, और इसके पीछे का अभी तक कोई वैलिड रीजन भी नहीं निकल के आया कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया था, उस लड़के का क्या कर दिया था उसके साथ में, जो उस लड़की ने इतनी बड़ी उसके साथ में हैवानियत कर दी। उस लड़की की तो ऐसी कोई भी गलती नहीं थी, वो तो उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि मैं आप लोगों को लफ्जों में क्या बताऊं, आप लोग समझ गए होंगे। आप सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली और शॉक कर देने वाली बात बताऊं, वो लड़का अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। जी हां, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो जो परिवार था वो दलित परिवार था और एक गरीब परिवार था। वो लोग लाइव इंटरव्यू में बता रहे हैं कि हम लोगों ने पुलिस तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करी, बट उनकी सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है और वो जो लड़का है वो अभी तक अरेस्ट ही नहीं हुआ है। मतलब इतना भयंकर क्राइम करने के बाद भी अपराधी को दोस्तों कोई सजा नहीं हो रही है। यहां पर देख रहे हो आप, ऐसे लोगों के लिए सजा शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा। मेरी नजर में उनको इतनी भयानक सजा देना चाहिए दोस्तों की जो वो लोग विक्टिम के साथ करते हैं उससे भी डबल उन लोगों के साथ में किया जाए। बट इस केस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लड़का था जिसने अपनी प्रेमिका की हालत की थी, वो उसका कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। मैं हर उस यंग लड़की से बोलना चाहूंगा कि आप किसी के साथ में भी रिलेशनशिप में हो, आपका जो पार्टनर है उसको अच्छे तरीके से परख लो और अपने कितना भी आपका वो खास हो, कितना भी आप उससे प्यार करती हो, अपने पार्टनर के साथ में कोई भी अपनी प्राइवेट फोटोज शेयर नहीं करो और शादी से पहले ही उनके साथ वो सब कुछ करो। ठीक है, ये दुनिया बहुत ज्यादा इतनी खतरनाक हो चुकी है। कलयुग चल रहा है भाई, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरा यार इस केस को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अलर्ट हो यार, आप लोग प्लीज अलर्ट हो। खासकर वो मासूम लड़कियां जो कि अंधा प्यार करती हैं। वो उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको सामने से भाव नहीं मिल रहा है तो अंधा प्यार मत करो। अलर्ट हो आप लोग। कैसे सीखो? आपको सीख मिलती है कि दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। जिस पर आप भरोसा भी कर रहे हो वो भी रंग बदल सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से, आपको बहुत ज्यादा एडवांस बनना पड़ेगा। खैर, वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि वो जो भी लड़की थी उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसी कई सारी लड़कियां, उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जी हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पता तो चले कि क्या क्या पॉसिबल हो रहा है दुनिया के अंदर। खैर, हम मिलेंगे आपसे एक और खौफनाक केस में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखें। बाय।